हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका पेपर का रिव्यू करने वाले हैं बीएमई का। ठीक है। भैया आरजीबी पता नहीं कर क्या रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन पेपर जैसे सेट हो रहे हैं वो आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आरजीबी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपने 2-3 साल के करियर में, मतलब हम जब बीएमई के एग्जाम देके निकले थे उसके 2-3-4 साल हो गया। ठीक है, 3 साल से तो ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने ऐसा पेपर कभी देखा नहीं। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जो आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स भी। एंड जिस भी भाई या बहन ने बीएमई टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए होंगे, 100% कह रहा हूं कि उनका पेपर अच्छा गया होगा। देखो यहाँ पे बीएमई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स एंड आपका बीएमई यूनिट 3 to 5 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 1। ठीक है। तो सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इंजीनियरिंग बॉयज की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अब चलते हैं आपके पेपर पे। ठीक है। तो पेपर कैसा था, सबसे पहले आपका पेपर का जो एनालिसिस है उसको करते हैं। ठीक है। पेपर ओपन कर लिया मैंने, एंड भैया अब मैंने इसके आंसर भी लेके आया हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मैं इनके आंसर भी लेके आया हूँ कि आपको कोई डाउट्स ना हो। ठीक है। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं पेपर का एनालिसिस। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि आरजीबी भी ऐसा क्यों क्या करना चाह रहे हैं, लाइक ऐसा। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तो आप पहले प्लीज इस पेपर को देख लेते हैं एंड फिर समझते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है एंड बहुत मतलब देखो, आयरन कार्बन डायग्राम। तो भैया ये बनना चाहिए। एंड ये देखो जो स्टूडेंट्स ने हमको ये पेपर भेजा है, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, इतना अपना टाइम निकाल के हमारे लिए पेपर भेजा। ठीक है। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। सो देखो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम इन डिटेल एंड डिस्कस करना है इसके ऑल फेजेस, इनवेरिएंट रिएक्शन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो अब इसके आंसर में आपको क्या लिखना था, मैं आपको साथ ही साथ में आंसर भी दिखा देता हूं कि बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। एंड हाँ, तो ये ओपन हो चुका है। देखो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में आपको ये डिफाइन करना था कि द आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। एंड ये आपको डायग्राम बनाना था। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट फेज जैसे फेरेटिन, ऑस्टेन, डेल्टा फेरेट एंड सेमेंटाइट, पैरालाइट, लीडर ब्यूरेटिन, ये सब चीज आपको क्या करनी थी, डिफाइन करनी थी। एंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इनवेरिएंट में 3 इनवेरिएंट फेज होते हैं। पहला आपका प्रेडिकेटेड, एक्यूटेड एंड एक्यूटाइड, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस में हो गया अपर क्रिटिकल लाइंस। ये सारी चीज आपको डिफाइन करनी थी। एंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। तो आई होप आपसे बन गया होगा। ठीक है। फिर आता है आपका डिस्क्राइब करिए कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। तो अब हमें बताओ भैया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना था। तो देखो आपको कास्ट आयरन में क्या लिखना था, देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ, देखो कंपोजिशन सबसे पहले डिफाइन करोगे। क्लासिफिकेशन में क्या लिखोगे कि ग्रे कास्ट आयरन होता है, व्हाइट कास्ट आयरन होता है, एंड मेलेबल कास्ट आयरन होता है, एंड नोडुलर या एसजी आयरन और चिल्डेड कास्ट आयरन। ठीक है। एंड इसकी जनरल प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते थे। ठीक है। नाउ आपसे सेकंड भी बन गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हुक्स लॉ। एक्सप्लेन कर, ड्राइव करना है हुक्स लॉ एंड एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले तो ई। तो देखो ये आपका हुक्स लॉ है, एंड यहाँ पे आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, एंड ये डायग्राम बनाना था। स्टेटमेंट लिखनी थी, क्या लिखनी थी, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द स्ट्रेन इज इक्वल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डेरिवेशन था एंड ये कॉन्सेप्ट था, ये डिफाइन करना था। एंड नाउ अब मैं आपको पेपर के साथ साथ आपका जो आंसर सीट है वो आपको मैं कहाँ पे दे दूंगा, आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। सो प्लीज आप मैच कर लीजिएगा कि आप सही लिख के आए हो नहीं लिख के आए हो। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया सेकंड की बी का, कि एक्सप्लेन करो वेरियस मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के वेरियस मेथड कौन कौन से है, तो देखो लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, बायोमेट्रिक थर्मोमीटर, थर्मोकपल, एंड ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं भैया। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी, थर्मिस्टर, रेडिएशन, ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड गैस वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, मे भी आपको बननी चाहिए एंड बनी होंगी। ठीक है।
नाउ अब नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे मैंने अपने टॉप 5 में वर्नियर कैलिपर दिया था, एंड वर्नियर कैलिपर का आपको क्या आया, वर्किंग आया। लीस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm, एंड आपको कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन ये सारे लिखने थे, ठीक है। फिर आता है आपका लेथ मशीन। तो भैया देखो लेथ मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें क्या क्या लिखनी थी। लेथ मशीन में आपको लिखना था, आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन लिखने थे, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ये सारी चीजें आपको लिखनी थी, ठीक है। फिर फोर्थ का ए जो है उसमें हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में लिखना था, एंड कंपेयर करना था इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन को, ठीक है। तो ये भी बन गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पंप, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ पंप। तो पंप के बारे में लिखना था, तो पंप का भी बन गया होगा, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन ये भी मैंने अपने 5 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दी थी, तो ये भी बन गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट बन गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इनटू ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद सुटेबल इंजीनियरिंग एग्जांपल, ये बन गया होगा। अब देखो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पूछ ले एंड डिस्कस करना, डिस्कस सिग्निफिकेंस टेम्परेचर मेजरमेंट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये भी आपसे बन ही गया होगा। एंड देखो बॉयलर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, आपको 6 नंबर पे दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखना था। बहुत से लोगों का डाउट है कि भैया इसमें लिखना क्या था, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 का ए है, ठीक है। तो 6 के ए में क्या लिखना था आपको, देखो 4th का ए है या 5th का ए, 5th का बी, 6 का ए। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में आपको ये लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये क्या है अपना फाइबर ट्यूब बॉयलर है, एंड ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसका कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन, सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये ऐसे करना था, ठीक है। और नाउ लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन का भी बन गया होगा, ठीक है। एंड डिस्कस टू, देखो टू स्ट्रोक डीजल एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, आई थिंक ये तो बन ही गया होगा। एंड ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड आपको यहाँ पे 2 करने थे, तो देखो साइन बार बन गया होगा, साइन बार बन गया होगा, साइन बार और अलॉय स्टील वाला बन गया होगा। और इनमें से देखो चारों में से कोई भी आप करके आगे, आई नो मेरे को मालूम है बन गया। अब मेरी बात सुनो कि मैंने ऐसा क्यों बोलती कि आरजीबी भी ऐसा क्यों करना चाहता भैया। अब देखो आपके पास अब कौन से एग्जाम बचे हैं, 2 एग्जाम बचे हैं, बीसीईएम एंड आपका बीसीई। तो भैया बीएमई जो एग्जाम है, बीएमई जो एग्जाम है उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो कि जो तुम्हारा बीसीईएम है, तो ईएम मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें न्यूमेरिकल वाला टॉपिक्स हैं, तो इसमें आएगा मे बी, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना, अब जो तुम्हारा एग्जाम है, अब एग्जाम में तुम्हारे 4 दिन का गैप है, एंड 11 तारीख को एग्जाम है तुम्हारा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी तक तुम्हारे जो पेपर हैं वो बहुत सिंपल आए हैं। दैट्स वाई मेरे को ऐसा लगा कि आरजीबी भी ये करना क्या जा रहा है भैया कि सिंपल सिंपल पेपर दे दे के आपको बीसीईएम और बीसीई जैसे सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा हार्ड पेपर दे के आपको थोड़ा सा परेशान कर सके। तो प्लीज़ कोशिश करना कि भैया अपना पढ़ लो एंड अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज 2 सब्जेक्ट बच्चे हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी तो ठीक रहेगा। अदरवाइज 3 पेपर तो हमारे अच्छे गए ही है ना। एंड जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो यार भाई सॉरी, आप अगर पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज ये पेपर में आपका बैग भी क्लियर हो जाता, मर्सी अटेम्प्ट का भी क्लियर हो जाता, एंड आपका जो ईयर बैग वालों का भी है वो भी क्लियर हो जाता। सो आई नो, मेरे को मालूम है पेपर इजी था, सिंपल था, एंड प्लीज़ जो भी मैं वीडियो डालता हूँ प्लीज़ उनको थोड़ा सा सीरियसली लिया करो। ऐसी ही वीडियो नहीं डालता हूं, आप लोग जाके अपना जो आपका एग्जाम पेपर है बीएमई के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच कर सकते हो। तो बाकी आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड जो व्हाट्सएप चैनल है प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज अपना प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि पेपर देख के मेरे को शौक लगा है कि पेपर इतना सिंपल आया है, तो जो नेक्स्ट पेपर होंगे तो मे भी हो सकता है कि क्या हो जाए कि पेपर बीसीएम का टफ आ जाए या बीसीई का टफ आ जाए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फियर लगा, दैट्स वाई मैंने बोला। ठीक है, बाकी पेपर का रिव्यू क्या था, पेपर जो है बहुत सिंपल था। जिसने भैया पढ़ा है, जिसने थ्योरी बस पढ़ी है ना अच्छे से, उसके लिए पेपर बहुत ही इजी था, एंड जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो थोड़ा सा टफ था, बट जिसने पढ़ा है तो बहुत इजी पेपर था। अपन ये नहीं कह सकते कि भैया न्यूमेरिकल आ गया दैट्स वाई अपन सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, बाकी सिंपल, बहुत सिंपल पेपर था। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड आगे के एग्जाम के लिए
आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके दो एग्जाम और बचे हैं। अगर बैक के एग्जाम है तो 3 एग्जाम। एंड हाँ, जिनका बी ट्रिपल ई या ईडी में बैक है तो वो भी प्रिपरेशन करते जाना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड थैंक यू, बाय बाय।